बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं देन आपका वास्ता एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन से पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो आपका वास्ता इस एरर से ज़रूर पड़ेगा। ये एक मोस्ट कॉमन बट फैटल एरर है जो कि हमें अक्सर नज़र आता है और इसकी वजह से हमारा पूरा साइट हम एक्सेस नहीं कर सकते। ना सिर्फ हम अपने साइट को हम खुद एक्सेस नहीं कर सकते बल्कि जो हमारे यूज़र्स हैं, हमारे विजिटर्स हैं, वो भी हमारे साइट को एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी वो हमारे साइट को ट्राई करेंगे सर्च करने की या कोशिश करेंगे देखने के लिए या किसी गूगल के थ्रू आने की कोशिश करेंगे तो उनको एक ही एरर नजर आएगा, वो है एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। सो आज की इस वीडियो में आपको बड़े ही डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और आप इस एरर से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या अगर ये एरर आ जाता है तो आप इस एरर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये ना सिर्फ वीडियो एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड है बल्कि इसमें मैंने बहुत सारे चीज़ों को कंबाइन किया है जो कि एक बिगनर, एक इंटरमीडिएट यूज़र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है नीम जावेद, आप देख रहे थे टेक उर्दू, लेट्स टेक इट। अगर हम कंटेंट्स की बात करें कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं तो कंटेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। हम पहले बात करेंगे कि डेटाबेस क्या है, जो एरर इन डेटाबेस कनेक्शन इन वर्डप्रेस है इसका मतलब क्या होता है, और एक डेटाबेस और वर्डप्रेस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। जो डेटाबेस होता है हमारा, उसमें हमारे कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इस एरर को यानी कि एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके बेसिकली मैंने 5 बड़े तरीके बताए हैं जिसके ज़रिए से आप इस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप वर्डप्रेस डेटाबेस क्रेडेंशियल्स को चेक करके कर सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि WP कॉन्फ़िग क्या चीज़ है, इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसको एडिट कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि या हम देखेंगे कि जो डेटाबेस होस्ट इंफॉर्मेशन है इसके ज़रिए से भी ये एरर आ सकता है। अगर आ रहा है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस डेटाबेस के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको हम रिपेयर करेंगे, इसमें हम देखेंगे। इसके अलावा अगर हमारा सर्वर डाउन है इसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है कि जो हमारे पास सर्वर डाउन है वो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमारा सर्वर डाउन है या नहीं, ये सी पैनल से हम देख के बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है कि हम अपने वर्डप्रेस साइट URL को अपडेट करेंगे। उसके बाद एक और तरीका है जिसमें अपने वेब सर्वर को रिबूट करेंगे। फाइनली फिर हम बात करते हैं कि वेब होस्टिंग कंपनी से कांटेक्ट करने की। सो आप देख सकते हैं कि इस एक वीडियो में हम बहुत सारे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो आप ना सिर्फ अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बल्कि आप इस वीडियो में आई एम डेफिनेटली श्योर आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। सो वंस अगेन वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सवाल ये पैदा होता है, हम डेटाबेस डेटाबेस कह रहे हैं, सवाल ये माइंड में आता है कि डेटाबेस क्या चीज़ है। डेटाबेस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी और सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हेल्प देती है। फॉर एग्जांपल वो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिनको स्टोर करती है, ऑर्गेनाइज करती है, फिर इनको रिट्रीव करती है किसी और सॉफ्टवेयर को, फिर ये सप्लाई करती है। ये बेसिकली एक के मिडल चेन का काम कर देती है जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होते हैं। जहाँ तक हम वर्डप्रेस की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि वर्डप्रेस एक CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके डेटाबेस में हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन सेव होते हैं। इस इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होते हैं, हमारे डेटाबेस का नेम होता है, हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है और डेटाबेस सर्वर होता है। ये इन्फॉर्मेशन वर्डप्रेस के डेटाबेस में सेव होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जब तक ठीक चल रही है तो ना सिर्फ हम अपने साइट को एक्सेस कर सकते हैं बल्कि हमारे विजिटर्स भी इस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे साइट techurdu.net पे आएंगे और आपको एरर नज़र आएगा, एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन, इट मीन्स कि मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि इनमें से किसी चार में, किसी एक में, इन चार में से किसी एक में कोई प्रॉब्लम आ रही है। डेटाबेस नाम चेंज हुआ है, डेटाबेस यूज़र नेम चेंज हुआ है, पासवर्ड या फिर सर्वर में कोई इशू आ रहा है। ये मोस्ट कॉमन इसका रीज़न होता है। सो डेटाबेस
और डेटाबेस कनेक्शन या डेटाबेस जिसको क्रेडेंशियल कहते हैं, उसमें हमारे पास ये 4 चीज़ें आती है। अब ये जो डाटा है हमारे पास, ये जो डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये हमारे पास वर्डप्रेस में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक चीज़ है जिसको कहते हैं कंट्रोल पैनल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सी पैनल। सी पैनल में हमारे पास एक फाइल है जिसको कहते हैं wp-config.php। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे सेव होते हैं। तो हमें जब भी अपने डेटाबेस में कोई भी एंट्री करनी हो, कोई भी चेंज करना हो, कुछ नया डालना हो, कुछ रिमूव करना हो, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है wp-config.php पे। इसको हम बड़ी डिटेल में देखेंगे कि इसको कैसे एक्सेस करते हैं और इससे रिलेटेड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो एरर आती है हमारे पास, एरर इन एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन, उसका मेन जो रीज़न है, सबसे कॉमन जो रीज़न है जो कि ज़्यादातर लोगों को फेस करना पड़ता है, वो इनमें से यानी कि जो डेटाबेस क्रेडेंशियल्स है इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम पहले इसको डिटेल में देखेंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस में इंफॉर्मेशन कौन से है, फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे डेटाबेस में कोई इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, स्पेशली जब गलत है तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो अपने डेटाबेस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है अपने सी पैनल में। उसके लिए सिंपल आपको पता है कि जो भी आपका साइट है उसका नाम लिख के आगे उसके सी पैनल आप लिख के फिर एंटर करेंगे। उसके बाद सी पैनल में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके आप लॉग इन करेंगे। अब आपका जो सी पैनल है वो इस सी पैनल से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोर और लेस चीज़ें इसमें सेम होती है। चूँकि हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डेटाबेस के सेक्शन में आएंगे। देखिए डेटाबेसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है माइस्क्यूएल डेटाबेसेस, इसको हम क्लिक करेंगे। अब ये जब आप माइस्क्यूएल डेटाबेसेस में आएंगे तो आपके पास जो अभी फॉर द टाइम बीइंग जो डेटाबेसेस आपके पास इंक्लूड है वो ये सारे आपके पास डेटाबेसेस है। ठीक है, मेन डेटाबेस आपके पास ये है। ठीक है, उसके बाद बाकी ये सारे आपके पास डेटाबेसेस है। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप इन डेटाबेसेस में, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें न्यू डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो आपके पास प्रेजेंट डेटाबेसेस है वो ये है। इसमें माइस्क्यूएल यूज़र्स है, नया यूज़र ऐड कर सकते हैं या ऐड यूज़र टू डेटाबेस कर सकते हैं। और जो आपके पास डेटाबेसेस है उसके पासवर्ड वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है वो ये मिल रही है कि ये आपके पास हो गया डेटाबेस का यूज़र। ठीक है, उसके बाद हम डेटाबेस में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड, अगर पासवर्ड आपको याद है ठीक है, अगर नहीं है तो आप चेंज पासवर्ड को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने लिए न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं या जो पुराना पासवर्ड है उसको आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आपको पासवर्ड भी मिलेगा, यूज़र भी मिलेगा आपको यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, ये जो सेक्शन है माइस्क्यूएल डेटाबेसेस का, ये बहुत सेंसिटिव सेक्शन है। यहाँ पे अपने से कोई चीज़ आपने नहीं करना है। ख़ासकर ये जो डेटाबेस का नेम है इसको तो बिल्कुल आपने चेंज नहीं करना है। हो सकता है आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं इसको आसान बनाता हूँ। ये आप इसको अगर रीनेम करने की कोशिश करेंगे ये आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है। तो यहाँ पे आपने इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी, जो आपकी कंसर्न चीज़ है वो यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी कि डेटाबेस का नेम मिल गया, इसका यूज़र नेम मिल गया और इसका पासवर्ड मिल गया, ये 3 चीज़ें हमें मिल गई, ये हम अपने साथ नोट करते हैं। अभी हम जाके देखेंगे कि हमारा जो अभी डेटाबेस है इसमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर इन दोनों में कोई फ़र्क था तो उसको हम एडिट करके उसमें वो चीज़ एंटर करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या ये हमारा एरर ख़त्म होता है या नहीं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लग रहा है, लेकिन जैसे वीडियो प्रोसेस करती जाएगी आपको चीज़ें समझ आएंगे। अब यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है टेक उर्दू _WP 237, ये हमारा डेटाबेस यूज़र नेम है फॉर एग्जांपल। अगर यहाँ पे हम अपना जो ओरिजिनल हमारे पास सी पैनल में मौजूद है उसको चेक करेंगे कि अगर ये और वो एक दूसरे से डिफरेंट थे तब हमें उसको चेंज करना है और इसके मुताबिक इसको करना है। मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं अगेन। यहाँ पे एक फ़ाइल है, आपको पता है कि फ़ाइल मैनेजर के नाम से है। इसमें हमारे पास जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन वगैरह वो सब यहाँ पे मौजूद होती है। ये मैं अपने पिछले वीडियोस में कई दफ़ा बता चुका हूँ। स्टिल अगर किसी स्टेप पे आपको लगता है मैं तेज़ी से गुजरा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो साइट है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल होता है जिसको कहते हैं पब्लिक HTML। इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास टोटल जो कॉन्टेंट मौजूद होता है वो पब्लिक HTML में होता है।
इसमें पब्लिक HTML के राइट साइड पे आपके पास जो पैनल है, इसमें आप अभी जिस फाइल की हम बात कर रहे हैं वो है wp-config.php। इसको हम सर्च करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च में भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं। ये देखिए, ये है wp-config.php। ये पब्लिक HTML पे मैंने क्लिक किया, फिर दोबारा से क्लिक किया तो ये खुल गया हमारे पास। ये राइट साइड पैनल में आपके पास wp-config.php है। इसको सिंपल हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, सॉरी दिस वन। डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होगा ये वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। अब इसमें मेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मैं स्क्रीन को ब्लर करूँगा, लेकिन आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको एक सैम्पल सिर्फ इसका दिखा दूंगा। इसमें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये डेटाबेस का नेम है मेरे पास, ये पासवर्ड है, और ये यूज़र है हमारे पास, और ये काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा था। मैं आपको इसका एक सैम्पल दिखाता हूँ, वो इस फॉर्म में आपको कुछ नज़र आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है वो ये है कि द नेम ऑफ द डेटाबेस फॉर वर्डप्रेस, अब DB डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे डेटाबेस नेम आपको नज़र आएगा जब आप अपना चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह DB यूज़र आपको यहाँ पे नज़र आएगा, DB पासवर्ड आपको यहाँ पे नज़र आएगा, और DB होस्ट आपको, ये यूजुअल लोकल होस्ट होता है। तो ये जो 3 इन्फॉर्मेशन है या 4 इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आपको मिल जाती है। जो कि हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ये इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, ठीक है। एक हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो कि इस PDF फाइल में हमें नज़र आ गया, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे अपने डेटाबेस में चेक कर ली थी। अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन सेम होती है, ये यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन अगर सेम होती है और उसके बावजूद भी हमें एरर नज़र आता है, तो इट मीन्स के हमारे डेटाबेस क्रेडेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हमें स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करना चाहिए। बाय द वे, इस वीडियो के नीचे एक आर्टिकल जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देख के बता रहा हूँ, ये मेरे techutu.net पे है। ये मैंने एक आर्टिकल कंप्लीट किया हुआ है। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आपको बताया हुआ है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आप यहाँ से वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये सवाल होता है कि अगर आपका डेटाबेस क्रेडेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट है, तब क्या करना है। ये जो आपके पास PDF में फाइल है जिसको कहते हैं WP config, तो WP config जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपके फाइल मैनेजर में public_html यहाँ पे WP config है, इसको आपने चेंज करना है, ठीक है। इसको चेंज करना है, और वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास यहाँ पे MySQL डेटाबेस में है इसके मुताबिक आपने दोनों को सेम करना है। तब आपका ये एरर ख़त्म हो सकता है, ठीक है, यानी कि एरर इन एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन। अब WP config जो फाइल है इसको एडिट करने के लिए सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करते ही एक न्यू पैनल खुलेगा। इसमें आपने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिट करनी है। एडिट करने के बाद सिंपल इसको सेव करेंगे, दैन आप इसको रीलोड करेंगे। होपफुली आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जिसके ज़रिए से हम, यानी कि टोटल मैंने बताया था ना आपको, मैं आपको 6 या 5 मेथड, 6 मेथड है, इसमें से आपको बता दूंगा। तो पहला मेथड ये था कि बाय चेकिंग योर वर्डप्रेस डेटाबेस क्रेडेंशियल, इसके ज़रिए से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नंबर 2 मेथड है बाय चेकिंग योर डेटाबेस होस्ट इन्फॉर्मेशन। अब होस्ट का भी एक डेटाबेस होता है। होस्ट वो जगह होती है जहाँ से आपने होस्टिंग ली होती है। वो आपके पास ब्लू होस्ट हो सकता है, होस्ट गेटर होता है, आपके पास बहुत सारे मशहूर हैं, ठीक है, जिससे आपने होस्टिंग ली होती है। तो उसके लिए ये है कि आपको उनसे रब्ता करना पड़ेगा। उनके डेटाबेस क्रेडेंशियल्स उनके पास होते हैं, तो उससे आप डिस्कस करके इस प्रॉब्लम को अपने डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम काम करती है, वो है बाय रिपेयरिंग वर्डप्रेस डेटाबेस, ठीक है। अब आपका बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि आपका डेटाबेस सही होता है, आप कोई और एरर होता है जिसकी वजह से आपको ये एरर आते हैं, एरर इन एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन। स्पेशली ये आता है WP एडमिन। अब अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो आपको पता है WP एडमिन क्या चीज़ है, ठीक है, जिससे आप लॉग इन होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ता है वो भी बड़ा सिंपल होता है, वो मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या करेंगे। उसके लिए सिंपल आप उसी तरह अपने सी पैनल में आएंगे। सी पैनल में आने के बाद अगेन मैं स्टेप्स बताता हूं ताकि आपको ये रिपीट रहे। आप आएंगे अपने फाइल मैनेजर में। यहाँ पे फाइल मैनेजर में आने के बाद उसी तरह जैसे पहले आए थे पब्लिक HTML को 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएंगे। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे अगेन WP config.php, ठीक है, ये देखना है।
इसको यहाँ से हमने एडिट करना है। एडिट करने के बाद ये एक लाइन मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। ये कोई रिस्की काम नहीं है, ये आपने कॉपी करना है। इसमें क्या करना है कि वर्डप्रेस जो हमारे डेटाबेस है उसको ये यहाँ पे डिफाइन वर्डप्रेस अलाउ करेंगे, रिपेयर करेगा हमारे डेटाबेस को, ठीक है। तो हम अपने config.php में आएंगे, उसके एंड में ये हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको हम सेव करेंगे। अब ये सेव हमने कर लिया तो इसका क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये डेटाबेस जो हमारे पास होता है इसको रिपेयर करना है हमने। उसके लिए ये स्टेप करने के बाद ये मैंने एक और लिंक दी हुई techurdu.net WP एडमिन, यहाँ तक तो आपको पता है कि वो आप एडमिन को एक्सेस करते हैं। उसके बाद ये आपको रिपेयर करने का एक लिंक मिलता है, आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पे, इसको पेस्ट करना है। ये ज़हन में रखिए, यहाँ पे आप देखिए मेरा साइट techurdu.net, आपने अपने साइट का नाम रिप्लेस करना है कॉमन सेंस से। यहाँ पे आप जब इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिपेयर का ऑप्शन मिलेगा, रिपेयर डेटाबेस का। आपने रिपेयर सिंपल इसको करना है। देखिए क्या कहती है, वर्कप्रेस विल ऑटोमेटिकली लुक फॉर सम कॉमन डेटाबेस प्रॉब्लम्स एंड रिपेयर देम। रिपेयरिंग कैन टेक अ व्हाइल, सो प्लीज़ बी पेशेंट। मैं इसको करूँगा नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको यहाँ पे रिपेयर करेंगे। आप इसको रिपेयर एंड ऑप्टिमाइज डेटाबेस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चॉइस, दोनों कर ले भी बेटर है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेती है, दैट्स मैं इसको रिपेयर नहीं करूँगा। जब आपने ये स्टेप कर लिया, इसको क्लोज कर लिया, तो ये जहन में रखे, ये मेरी बात जहन में रखे, दोबारा से आके इस लाइन को आपने वापस यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करके इसको दोबारा से सेव करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता भी दिया है कि वंस यू आर डन रिपेयरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर डेटाबेस, मेक श्योर टू रिमूव दिस कोड फ्रॉम योर WP config एज दिस इज नो मोर नीडेड, ठीक है। आपने अपने साइट को रिपेयर भी किया, उसको ऑप्टिमाइज भी किया, दोनों कर ले ज़्यादा बेहतर है। इससे सिर्फ ये नहीं होता, ये आपके रूटीन में भी वर्डप्रेस में अगर कोई इशू होता है, स्लो होता है, कोई और छोटा मोटा एरर आता है, ये उसको भी ख़त्म कर देता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि इस वीडियो से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। सो ये एक और स्टेप है जिससे आप अपने इस प्रॉब्लम को, यानी कि एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस में हमारे पास होस्टिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूँ, स्पेशली जब मैंने कोर्स बताया था वर्डप्रेस का, उसमें हमारे पास होस्टिंग होते हैं। एक हमारे पास होस्टिंग की टाइप होती है जिसको कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। मैंने एग्जांपल दी थी आपको पीसी के हार्ड ड्राइव की, जिसमें आपके पास C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है, यानी कि एक लिमिटेड स्टोरेज से 4-5 लोगों को कनेक्शन दिया गया है। इसको कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। हम लोगों का जो नॉर्मल होस्टिंग होता है वो शेयर्ड होस्टिंग होता है। इसमें रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग है, जिसमें मेरा साइट techurdu.net भी है, मेरा साइट forestrypedia.com भी है, आपका साइट abc.com भी है, किसी और का साइट xyz.com है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, सबको शेयर हुए हैं। अब इसमें से मेरा साइट techurdu.net सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज ले जाता है, मेरे साइट पे क्राउड होता है, तो बाकी जो 3 साइट्स होते हैं उस पे इफ़ेक्ट होता है। तो वो साइट या तो स्लो होते हैं या फिर वहाँ पे भी एरर इन डेटाबेस कनेक्शन का ऑप्शन आता है। सो ऐसे केसेस में जब ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसको कहते हैं सर्वर डाउन हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होती है जिससे एरर इन डेटाबेस कनेक्शन आता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर्वर आपका डाउन है? उसका सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि अगर जैसे मैंने मिसाल दी ना, मेरा techurdu.net और forestrypedia.com एक ही शेयर्ड होस्टिंग पे है, देन क्या होगा, उसमें ये होता है कि अगर मेरा techurdu.net और forestrypedia.com दोनों एक्सेस नहीं हो रहे, इट मीन्स कि मेरा सर्वर डाउन है, ठीक है। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि जो हमारे पास होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है उसको हम ईमेल करेंगे या जो भी ज़रिया है जिससे आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते, उनसे कहेंगे आपका सर्वर डाउन है, तो फिर वो रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आपके लिए रिसोर्सेज अलाउ करते हैं। अब अगर आपका शेयर्ड होस्टिंग है तो प्रॉबेबली चांसेस है कि आपका सर्वर डाउन हो सकता है। तो उसके लिए सिंपल ये है कि जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी, आप उससे रब्ता करेंगे, और अगर आप देख रहे हैं कि आपके दोनों जो दोनों साइट से एक ही होस्टिंग पे और दोनों आपके प्रॉब्लम आ रही है, दोनों में एरर आ रहा है, इट मीन्स कि आपका सर्वर डाउन है, उसके लिए सिंपल आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडिंग से रब्ता करें, जो भी मीन्स है, मैसेज हो गया या ईमेल हो गया या कोई चैट या कॉल हो गया, उनसे रब्ता करें, उनसे कहें कि आपका सर्वर डाउन है, वो आपको रिसोर्सेज अलॉट करेंगे टेम्परेरी तौर पर, आपका सर्वर दोबारा से चलने लगेगा।
उसके बाद एक और भी तरीका है जिससे अगर आपका सर्वर डाउन है आप उसको अप कर सकते हैं। उसके लिए एक फ़ाइल, ये मैंने स्टेप्स बता दिए हैं। आप उसके लिए एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसमें ये कोड है, ये कोड ऐड करने के बाद आप अपने लिए जो बग़ैर अपने होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी से आप अपने लिए डायरेक्ट यहाँ पे एक सर्वर टाइप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये कोड मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लोकल होस्ट है, यूज़र नेम पासवर्ड है, तो आपने इन तीनों को चेंज करना है। नीचे मैंने इंपॉर्टेंट में भी ये बता दी, उसके बाद ही आपने इस फाइल को अपलोड करना है। यूजुअली इसकी नौबत नहीं आती, आप जैसे ही उनको बता देंगे अपने होस्टिंग प्रोवाइडिंग को, वो आपका मसला सॉल्व करते। इन केस वो रिप्लाई नहीं करते या उनका कोई मसला है, तब आप खुद भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो इशू आता है, उसके लिए हम ये करते हैं कि इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम बाय अपडेटिंग वर्डप्रेस साइट यूआरएल, जो आपका वर्डप्रेस साइट यूआरएल है, वहाँ पे एक छोटा सा हम कोड ऐड करते हैं एंड वी आर गुड टू गो। उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, अगेन सी पैनल में आएंगे। सी पैनल में पहले हम यहाँ पे काम कर रहे थे माई एसक्यूएल डेटाबेसेस में, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं PHP माई एडमिन, इसको क्लिक करेंगे। PHP माई एडमिन को क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जो आपका यूज़र है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, इनमें से जो भी है। मेरे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने एक ही होस्टिंग से 4-5 को मैंने लिंक किया हुआ है। आपका यहाँ पे एक ही यूजुअली नज़र आएगा अगर आपने एक ही साइट को लिंक किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला साइट है जो कि जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग्स आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा SQL का, ठीक है, SQL। तो यहाँ पे एक कोड मैंने दिया हुआ है, ये देखिए ये वाला कोड है। इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है, लेकिन इससे पहले एक चीज़, यहाँ पे देखिए यूर साइट URL, तो यहाँ पे आपने अपने साइट का URL, जैसे मेरा है, अक्सर ये होता है कि लोग इसी कोड को एज इट इज़ पेस्ट करते, फिर कहते हैं कमेंट्स में मुझे बताते भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है, भाई प्रॉब्लम हो गया, भाई ये हो गया। इवन एक बंदे को मैंने कहा था भाई वो कोड जो आपने लिखा है वो मुझे भेजे, तो उसमें उसने मेरे साइट का कोड लिखा हुआ था techurdu.net का। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पे 2 चेंजेस आपने करने, पहले ये कि यूर साइट URL, ठीक है, और वेयर ऑप्शन नेम साइट URL, इनको आपने चेंज करना है। मैंने ये लिंक दी हुई है, इसमें आपको यहाँ पे भी मैंने इंफॉर्मेशन दी, जैसे यहाँ पे लिखा है डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड योर ओन साइट URL एंड चेंज WP ऑप्शंस टू योर ओन टेबल नेम एज यू हैव चेंज द वर्डप्रेस टेबल प्रीफिक्स, ठीक है। ये चेंजेस करने के बाद आपने इस कोड को यहाँ से कॉपी करने के बाद आप आएंगे कंट्रोल पैनल में आप आएंगे PHP माई एडमिन के बाद जो आपका वो है सिलेक्ट करने के बाद SQL में आकर इसको कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद ये मैंने कोड शायद कॉपी नहीं किया, ये पुराना एक कोई कोड कॉपी था, ये कोड है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे ये है, ये पेस्ट हमने कर दिया, फिर यहाँ से सिंपल इसको गो कर देंगे। इससे भी आप अपने इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। आपका वर्डप्रेस साइट URL अपडेट हो जाता है, ठीक है, कि आपके साइट URL में वैसे तो कोई इशू नहीं होता नॉर्मली, लेकिन ये है कि वर्डप्रेस में हो सकता है कोई इशू आ जाए, आपका साइट का URL थोड़ा सा उसके लिए वो हो जाए, तो इससे आपकी साइट का URL दोबारा से अपडेट हो, एक रिफ्रेश आप कह ले हो जाता है। इससे कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन साइट URL रिफ्रेश हो जाता है, इससे भी अक्सर लोगों का मसला हल होता है। जैसे कि मैंने आपको होस्टिंग का बता दिया, उसमें हमारे पास मैंने आपको बता दिया था शेयर्ड होस्टिंग का कंट्रोल आपके पास नहीं होता, वो आपके होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी के साथ होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक और होस्टिंग होती है जिसको VPS कहते हैं, जिसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, उसका जो कंट्रोल होता है वो आपके पास होता है। अगर आपके पास वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है तो आप समझ रहे हैं कि कंट्रोल से क्या मुराद है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपका जो सर्वर है उसको आप रीबूट करेंगे, बस इससे भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इस रीबूट करने से क्या होता है कि आपका वेब और डेटाबेस जो सर्वर होता है, इसमें छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो कंट्रोल कर लेती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑप्शन है, अगर आपने ये सारे मेथड्स चेक कर लिए जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि आपने अपने क्रेडेंशियल्स को चेक किया, क्रेडेंशियल्स में भी कोई एरर नहीं है आपके पास, आपने होस्ट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए भी चेक कर लिया, आपने अपने वर्डप्रेस डेटाबेस को रिपेयर भी कर लिया, ठीक है, आपने चेक किया कि आपका सर्वर डाउन है या नहीं है, इससे भी आपने चेक कर लिया, फिर आपने अपने वर्डप्रेस साइट URL को भी अपडेट कर लिया, अपने सर्वर को रिबूट भी किया अगर आपका VPS पे है, उसके बावजूद भी आपको स्टिल ये एरर नज़र आ रही है, देन आप जो अपने वेब होस्टिंग कंपनी है उसको कांटेक्ट करेंगे, ईमेल करेंगे,
उसको बता देंगे भाई आपके साइट पे ये एरर आ रहा है। अब मेरे ये है एरर एस्टेब्लिश इन डेटाबेस कनेक्शन है, ये एरर आ रहा है तो काइंडली मेरे इस सॉल्यूशन को इसको सॉल्व करें। ये एरर जब आता है तो नीचे आपके पास 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है कि आर यू श्योर यू हैव करेक्ट नेम एंड पासवर्ड, करेक्ट होस्ट नेम है, ये जो मैं आपको बता देता हूँ क्रेडेंशियल्स। लेकिन सिर्फ ये तरीका नहीं होता है, 4-5 तरीके और भी है जो मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सो आई एम श्योर कि इस वीडियो से इस एरर को सॉल्यूशन के अलावा भी और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। तो दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप वर्डप्रेस से इंटरेस्टेड रखते हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक कंप्लीट कोर्स बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। आप इस कोर्स को चेक किए, वर्डप्रेस के A to Z फ्रॉम बिगिनर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। So this is all for this video. Thanks for watching. This is Naim Javed Mohammed Asni signing off and I will see you in the next one.